कुछ संस्थाएं सक्रिय थी, हमने भी पकड़ा। हमने एक लव जिहादी को पकड़ा, उसने आप बीती बताई कि हमारे को 20,000 रुपये महीना मिलता है और 1 वर्ष में 3 बच्चियों को गुमराह करने के लिए एक टारगेट मिलता है और कैसे वो बच्चियों को फंसाते हैं, उनका वीडियो बनाते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, फिर उन्हें या तो जीवन खराब होता है या उन्हें खाड़ी देशों में चुपके छुपा के ले जाके बेच दिया जाता है या फिर उन बच्चियों के साथ दरिंदगी की जाती है। कुछ ना कुछ उनके साथ में गलत होता है। कई ऐसी संस्थाएं, कई ऐसे व्यक्ति, कई जिहादी किस्म के लोग ऐसे सक्रिय थे जो यहाँ पर धर्मांतरण कराने के लिए काम कर रहे थे। तो ये उन सब पे लगाम के लिए बिल आया है। तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है कि इससे कानून कड़क नियम होगा तो इस प्रकार की संस्थाएं इस प्रकार के उत्पात नहीं मचाएगी। लेकिन जो फादरी ने अपने खुद ने बयान दिया, जैसा आप बता रहे हैं कि भाई उसको टारगेट दिया जाता था और वो ऐसे ऐसे करता था, मैं मानता हूँ कुछ संस्थाएं, कुछ ऐसी भारी विदेशी फंडिंग होती है जो लोगों को जाकर उनके बीच में पहले भाईचारा स्थापित करते हैं, फिर उनके भोले भालेपन का, उनकी गरीबी का वह फ़ायदा उठाते हैं और उनको धर्म परिवर्तन कराने के लिए विवश कर देते हैं या लोभ लालच देकर या कोई प्रार्थना शिक्षा के नाम पर ऐसा करते हैं। ऐसे कई जगह हुआ है, कई ऐसे केसेस हमारे सामने भी आए हैं। मैं मानता हूं कि अब जिस प्रकार से कानून नियम कड़क हुआ है, ये चीज़ें धीरे धीरे बंद होगी और ऐसी संस्थाओं का खुलासा होगा और इनको कड़क सजा होगी तो ये माने कि इस प्रकार के काम बंद होंगे। क्या ऐसे ये गिरोह ऐसे एक्सपोज होना चाहिए, क्योंकि ये अकेला तो नहीं, बड़ा नेटवर्क होगा। आज जब पकड़ में आया है तो ये मैं मानता हूँ कि इसकी जब जांच होगी तो जांच में ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि ये संस्थाएं कहाँ से संचालित हैं, कौन इनको फंडिंग करता है, किन लोगों का संरक्षण इनको मिला हुआ है और ये किस आधार पे यहाँ पर धर्म परिवर्तन कराने का धंधा चला रहे हैं, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि ये कानून आने के बाद में ये चीज़ें बंद हो जाएगी और अब धीरे धीरे इस प्रकार की संस्थाएं एक्सपोज होगी, उनके ऊपर कार्रवाई होगी और नियम कायदा जो कानून कहता है उसके आधार पर इनको सजा भी होगी। ये जो पादरी है, इसका एक कबूलनामे का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो स्वीकार कर रहा है कि उसका टारगेट केवल हिंदू थे। आप सही कह रहे हैं, ये एक अकेली संस्था नहीं है, ऐसी हजारों संस्थाएं पूरे भारतवर्ष में हर कोने में, समुद्री क्षेत्रों में, क्योंकि पहले हमने इस पर एक हमारी सनातन संस्था हुआ करती थी तो 15-20 साल पहले उसमें हमने काम करके ये अनुभव किया कि ऐसी संस्थाएं चौं ओर धर्म परिवर्तन कराने के ग्रोह काम कर रहे हैं। तटीय क्षेत्रों में, समुद्री क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्र में, कुछ आदिवासी क्षेत्रों में और कुछ ऐसे जो ढाणी दूर दराज लोग रहते हैं उनमें शिक्षा के नाम पर, पुस्तकों के नाम पर कोई दुख दर्द दूर कर देंगे, कोई प्रार्थना सभा होगी, कहीं टोने टोटके के नाम पर कई तरीके से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। लोभ लालच धन भी दिया जा रहा है शादियों के नाम पर और वहाँ पर फिर वो धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहे हैं। ऐसी संस्थाओं को ही बंद करना और किसी पर जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का कार्य करना, उन्हीं पर लगाम करने के लिए ये कानून पारित किया है। हाँ, तो मेरे को लगता है कांग्रेस के और पाकिस्तान के कोई अपने स्वयं के मित्र व्यवहार होगा, कोई प्रेम होगा, क्योंकि कई बार कांग्रेसी पाकिस्तान आते जाते थे, चोरी छुपे पता चलता था इनके पार्टी के बड़े पदाधिकारी, और कांग्रेस के लोग पाकिस्तान प्रेम कई बार बता भी चुके हैं। तो कांग्रेस के लिए पाकिस्तान में तारीफ़ होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके पुराना मित्र व्यवहार है वो निभाया जा रहा है। उस मित्र व्यवहार के द्वारा अगर अफरीदी तारीफ़ कर रहा है राहुल गांधी की तो वो पुराना रिश्ता निभा रहे हैं कहीं आज भी, और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि पाकिस्तान देन जो है चाचा नेहरू की थी, तो चाचा नेहरू के परिवार का है नाती, तो इसलिए वो तारीफ़ करेंगे ही करेंगे। देश के बंटवारा काम किया नेहरू ने, तो नेहरू जी के परिवार का बच्चे हैं राहुल जी, तो राहुल जी की तारीफ़ करना उनका बनता है, स्वाभाविक है, वो करेंगे तारीफ़, क्योंकि पाकिस्तान उन्हीं की देन है, तो इसलिए वो तारीफ़ कर रहे हैं। तो रिश्ते उनके खास हैं, ये बता भी रहे हैं।